ये बताइए, देश भर में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 80,000 से ज्यादा मामले आए हैं, 450 से ज्यादा मौतें हुई हैं। मसले की गंभीरता को समझते हुए कैबिनेट सचिव की बैठक भी हुई। क्या कुछ निकल कर आया इस मीटिंग से? जी बिल्कुल दीपक, ये बात आप सही कह रहे हैं। जो आपने आंकड़े स्थिति की गंभीरता बताने की कोशिश करी, वो बात सही है। इसके चलते जो 11 राज्य है जहां से लगातार सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, मसलन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन प्रमुख राज्यों के राज्य सचिवों के साथ में कैबिनेट सेक्रेटरी की अहम बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सबसे पहली बात तो इस बात पर फोकस करने के लिए कहा गया है कि इन राज्यों में टेस्टिंग के दायरे को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया जाए। जो आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहा है, इसके आंकड़े को और आगे लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्टिंग के दायरे में शामिल किया जाए। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है कि 45 साल से ज्यादा लोगों को जो वैक्सीनेशन के दायरे में उनको शामिल किया गया है, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी और आक्रामक तरीके से और आगे ले जाने की बात इस बैठक में कही गई है। लेकिन राज्यों को यह भी नसीहत दी गई है कि भले ही केंद्र अपनी तरफ से कोई बड़े ऐलान ना करे, लेकिन राज्य पूरी तरीके से सक्षम है कि वो अपने स्तर पे लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या फिर जो सख्त कदम है वो उठाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और राज्यों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये जो मामले बढ़ रहे हैं, इस पर तुरंत के तुरंत रोकथाम लगाई जाए। लेकिन अगर आप बड़ी तस्वीर देखें दीपक, तो मैं कुछ बातें आपको बता दूं। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई धार्मिक स्थल हैं जिनको अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया गया है। कई धार्मिक पुजारियों को छुट्टी पे भेज दिया गया है। मसलन लखनऊ में ही एक हनुमान मंदिर है, वहां पर अब गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। जितने भी श्रद्धालु हैं, पुजारियों को छुट्टी में भेजा गया है। ठीक इसी तरीके से प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए शॉपिंग मॉल को ताला लगा दिया। ये बात रही उत्तर प्रदेश की। गुजरात में भी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन जो आईआरसीटीसी चलाती है, उसको भी 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में दोनों तरफ से केसेस बहुत तेजी से निकल के सामने आ रहे हैं। दिल्ली में भी ये सुगबुगाहट है कि जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, साप्ताहिक बाजार पर भी रोक लग सकती है। नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम पर भी विचार किया जा सकता है। तो दिल्ली में राज्य सरकार की एक बेहद अहम 4 बजे बैठक है इसी कोविड को लेकर के। और इस समीक्षा बैठक में माना जा रहा है कि राज्य में जो मामले बढ़ रहे हैं, खासकर पिछले 4 महीने के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि दिल्ली में 2800 के करीब मामले सामने आए हैं। तो कुछ बड़े ऐलान शाम तक दिल्ली सरकार की तरफ से भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के तस्वीर यही है कि अब जो एक दूसरी या तीसरी लहर कह लें, इसमें आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही इसमें बहुत बड़ा कारण बन रही है कि ये जो फैलाव है, संक्रमण है जो, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी दीपक। समीर, आपने काफी कुछ तस्वीर पेश की पूरे देश की। गुजरात में किस तरह के हालात हैं और उत्तर प्रदेश में किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में कोरोना ने कहर मचा रखा है और अगर हम देखें तो दिल्ली में बीते कई दिनों में लगातार केस काफी तेजी से बढ़े हैं। इसी मसले पर दिल्ली में सीएम केजरीवाल आज शाम 4 बजे मीटिंग करने वाले हैं, जिसका जिक्र भी आपने किया। क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, क्या कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि जिस तरह से यूपी में धार्मिक स्थल बंद किए गए, मॉल्स पर ताला लगाया गया, इस तरह से क्या मेट्रो में भीड़ कम करने की कोशिश हो सकती है? क्या कुछ ऐलान हो सकते हैं, क्या संभावना है? बिल्कुल दीपक, आप ठीक बात कह रहे हैं। और इसी में जो अहम एजेंडा है आज की मीटिंग का, उसमें सबसे पहला यह है कि जो अस्पताल है उसमें बेड की उपलब्धता कितनी है। फिलहाल इतने ज्यादा मरीज नहीं है, क्योंकि बेड अभी भी उपलब्ध है दिल्ली के अस्पतालों में आंकड़ों के नजरिए से। लेकिन बेड की उपलब्धता एक अहम एजेंडा है कि अगर आने वाले वक्त में पॉजिटिव केसेस बढ़ते हैं तो उनको इलाज में कोई दिक्कत ना आए, तो इसके लिए प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, उसमें बेड की उपलब्धता बनी रहे। ये एक पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा यह है कि जो वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाने की बात कही गई है, उसमें और जोर लाया जाए और गति लाई जाए। उसके लिए भी सरकार अपने स्तर पर प्रयास करेगी, लोगों को जागरूक करने के लिए अपील करेगी कि 45 वर्ष से ज्यादा के लोग आगे आए। अब चूंकि सरकार ने इस बात का केंद्र सरकार ने छूट भी दे दी है कि सरकारी छुट्टी वाले दिन भी आप टीकाकरण करवा सकते हैं, तो इसके लिए भी राज्य सरकार कोशिश करेगी कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया को और आगे लेकर जाया जाए। तीसरी अहम बात यह है कि ये देखने में आया कि चूंकि लापरवाही लोगों के स्तर पर ज्यादा हो रही है, तो उसको रोकने के लिए कुछ इस तरीके के कदमों पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। जैसे साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं, क्या वो कुछ समय के लिए रोके जा सकते हैं। दिल्ली मेट्रो चूंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के चलाती है, तो दोनों के बीच समन्वय हो करके दिल्ली मेट्रो में केवल जो आवश्यक सेवाओं के दायरे में आते हैं उन्हीं को यात्रा करनी दी जाए। और दिल्ली मेट्रो का जो टाइमिंग है उसको भी इस तरीके से रखा जाए कि केवल एसेंशियल सर्विसेज वाले लोग ही ट्रैवल करें। ये भी एक प्रमुख एजेंडा है। इसके साथ ही एक ये भी एजेंडा है कि जो लोग फ्लाइट या फिर बॉर्डर से भारत
दिल्ली में आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो तभी वो दिल्ली में प्रवेश कर सके, इस पर लगातार चर्चा हो रही है राज्य सरकार में। तो एयरपोर्ट पे तो उसकी शुरुआत हो गई है, दिल्ली एयरपोर्ट पे चाहे वो पंजाब महाराष्ट्र जैसे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनकी रैंडम टेस्ट की जा रही है। लेकिन जो सड़क परिवहन के जरिए राज्य में दाखिल हो रहे हैं उनकी टेस्टिंग को लेकर के भी राज्य सरकार कुछ दिशा निर्देश आज इस बैठक में दे सकती है। आपको बता दें कि इसके अलावा अगर एक तस्वीर ये भी बात की जाए कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट दफ्तर हैं, हमारे सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि कई प्राइवेट दफ्तरों में अभी से वर्क फ्रॉम होम जैसी बात कही जा रही है। ये एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं जो प्राइवेट ऑफिस है उनके स्तर पे कि एम्प्लॉयज जो घर से ही काम कर सकते हैं उनको घर से ही काम करने के लिए कहा जा रहा है। ये एक संकेत है कि लोगों में भी अब इस बात को एक डर बन रहा है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, मतलब मामला गंभीर होता जा रहा है।